पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सुबह ही उनके फेफड़ों में संक्रमण की वजह से उनके सेप्टिक शॉक में होने की जानकारी दी गई थी। सोमवार शाम को 5:46 पर भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के बेटे ने उनके निधन की जानकारी दी। अभिजीत मुखर्जी ने लिखा, भारी मन के साथ मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि मेरे पिता श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, आप सबकी प्रार्थनाओं के बावजूद पिताजी चले गए। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। इस खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 तस्वीरों के साथ प्रणब मुखर्जी के जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पहली तस्वीर में पीएम मोदी प्रणब मुखर्जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में दोनों एक दूसरे से स्नेह से मिल रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने लिखा, भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के चले जाने से पूरा देश दुखी है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक विद्वान, एक राजनीतिज्ञ, जिन्होंने देश के हर एक वर्ग को प्रेरणा देने का काम किया। अपने एक और ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, भारत के राष्ट्रपति के तौर पर श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन के द्वार आम लोगों के लिए भी खोल दिए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को सीख, नवाचार, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य का केंद्र बनाया। प्रमुख नीतिगत मामलों पर उनकी दी गई सलाह मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। आगे पीएम मोदी लिखते हैं, साल 2014 में मैं दिल्ली में नया था। पहले दिन से प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं हमेशा उनके साथ हुई मेरी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न श्री मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। 5 दशक के अपने शानदार सार्वजनिक जीवन में अनेक उच्च पदों पर आसीन रहते हुए भी वो सदैव जमीन से जुड़े रहे। अपने सौम्य और मिलनसार स्वभाव के कारण राजनीतिक क्षेत्र में वो सर्वप्रिय थे। आगे राष्ट्रपति ने लिखा, सार्वजनिक जीवन में विराट कद हासिल करने वाले प्रणब दा ने भारत माता की सेवा एक संत की तरह की। देश के एक विलक्षण सपूत के चले जाने से समूचा राष्ट्र शोकाकुल है। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, लिखा, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी एक शानदार नेता थे जिन्होंने देश की सेवा की। प्रणब जी का राजनीतिक करियर पूरे देश के लिए गर्व की बात है। प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन में देश की सेवा की। उनके निधन के बाद देश के सार्वजनिक जीवन को बड़ी क्षति हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर गहरा शोक व्यक्त किया है। लिखा है, प्रणब मुखर्जी को देश के हर तबके का सम्मान प्राप्त था। उनका निधन एक निजी क्षति है। जिनके पास सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र का ज्ञान था। प्रणब मुखर्जी का जीवन बेहद साधारण था। आपको बता दें, प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हाल ही में ब्रेन सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी को खराब तबीयत की वजह से दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके दिमाग में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी होने की जानकारी मिली थी। पिछले कई दिनों से वो डॉक्टरों की निगरानी में ही थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 84 साल के प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। 2017 तक राष्ट्रपति रहने के बाद साल 2019 में उन्हें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था।